दिस ग्लोरियस मॉर्निंग खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश और आप सब लोगों की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज है। और मैं आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। खुदाम में शाद रहिए, आबाद रहिए और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत कद्दूस, नहायत मेहरबान आसमान और ज़मीन और तमाम तर कायनात के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू सच्चा और बुजुर्ग और रहीम है, मेहरबान है, ज़िंदा जलाली आसमानी बाप है। अपनी कवि कुदरत के वसीले से तो अपने बच्चों को संभालता और अपनी राम की बारिश बरसाता है। खुदा तो अपने जलाल और अपनी परवरदिगारी से एक एक जान को शेयर कर और हमारा तेरे हुजूर में हाजिर होना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो, यीशु के पुरफजल नाम के वसीले से आमीन। दोस्तों, खुदाम की सिताइश करते हुए उसके कदमों में हाजिर हैं और आज की इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ हम उसके नाम के वसीले से हर रोज़ की तरह करते हैं। और यकीनन जो सुबह उसके नाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में आती है और जिस सुबह का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से हो, उस सुबह की बरक़ात जो हैं वो यकीनन बहुत हैं। और आइए खुदाम की तारीफ़ और उसकी सिताइश करें और मिलकर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और क्वायर के साथ मिलकर हम एक बड़ा ही खूबसूरत गीत रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ और मिलकर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
खुदा उनकी समत तारीफ के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा और बाबरकत कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बुजुर्गा मिसेस यूनिका गुलशन मौजूद हैं और आज हम अपनी बुजुर्गा के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया पर साहब। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत में यूँ लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। और खुदा हम तुझसे इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई को हम पर ज़ाहिर कर, ताकि तेरी हिकमत और दनाई से सरशार होकर, मामूर होकर खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश हो दोस्तों आज के इस इंतहाई अच्छी और सुहानी सुबह के लिए। और आज जब हमने कलाम मुक़द्दस में से इस आयत मुबारका को सुना और इसको पढ़ा कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो दोस्तों आज हम जब अपनी सारी सिचुएशन को, सारे सर्कमस्टांसिस को, इन हालात को आज के दिन की मुनासबत से देखें तो हम ये जानते हैं कि नए साल की आमद है। हर तरफ नए साल की खुशियों की एक्साइटमेंट मौजूद है। अभी चंद दिन कबल हमने क्रिसमस का त्यौहार मनाया और आज हम इस पॉइंट पर आ खड़े हुए हैं कि जहां पर आज रात से खुशियों और सेलिब्रेशंस का आगाज हो जाएगा, न्यू ईयर की खुशियों का। और फिर उसके बाद 1 जनवरी और उसके ऑनवर्ड जो है हम इन तमाम खुशियों और इन तमाम सेलिब्रेशंस को एंजॉय करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। लेकिन क्या कभी हमने इस बात को सोचा कि इन सब खुशियों का महवर क्या है, कौन है? तो आज जब हमने खुदा के कलाम पर गौर किया और ये आयत मुबारका को हमने तिलावत किया, इसको सुना, और आयत मुबारका क्या है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो दोस्तों ये बड़ी ही अहम बात है कि आज जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो ये खुदा का भारी फजल है कि उसने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया। गौरतलब बात क्या है कि दोस्तों खुदावन ने जब अपने कलमे को इस जमीन पर जाहिर करना था तो ये कलमा उससे पहले खुदा बाप की अपनी जात में मौजूद था। यही वो कलमा है जिसके वसीले से कायनात की तख्लीक जो है वो हमें दिखाई देती है। यही वो कलमा है कि जिसके वसीले से तमाम जहान जो हैं वो तख्लीक होते हुए हमें नजर आते हैं। और दोस्तों यही वो कलमा है कि जिसका वादा खुदा ने अपने सहाइफ और अंबिया की मार्फत हम तक पहुंचाया। लेकिन आज हम जब बगौर इस बात को देखें तो इस कलमे को मुजस्सम सूरत तक लाने में शायद खुदा की इससे पहले तसल्ली नहीं थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसकी वजह यह है कि खुदा ने जब इस कलमे के वसीले से ज़मीन और आसमान को कायम किया तो फिर खुदा ने ये चाहा कि ये कलमा मुजस्सम सूरत में भी इस ज़मीन पर जाहिर हो। खुदा की तसल्ली हरगिज़ ये नहीं थी और इस बात में नहीं थी कि ये कलमा, मेरा ये कलाम जो है ये सहाइफ या कुतब में ही धंस कर ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अंबिया की मुनादी और अंबिया की बिशारत तक ही ये कलमा महदूद हो जाए। और उसकी तसल्ली इस बात में हुई कि उसने अपने हकीकी कलमे को मुजस्सम सूरत में इस जमीन पर भेजा। और इसके पीछे जो बड़ा गहरा भेद मौजूद है वो क्या कि जब ये कलमा मुजस्सम सूरत में इस जमीन पर जाहिर हुआ तो हम क्या देखते हैं कि खुदा का जलाल और उसका फजल जो है वो विजिबल और टचेबल सूरत में जो है वो इस जमीन पर जाहिर हो गया। और तभी तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि जिसने मुझे देखा उसने
बाप को देखा। और तभी मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो ये फरमाते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, वो फजल और वो जलाल और वो सच्चाई और वो बुजुर्गी और वो हिस्मत और वो कुदरत जो खुदा के अंदर पिन्हा थी, जिसको आज तक इंसान कभी देख नहीं पाया था, जिसे इंसान कभी छूने की कुव्वत और इस्तात नहीं रखता था, मसीह खुदावन की सूरत में वो कलमा जब मुजस्सम होता है तो वो सिर्फ कलमा मुजस्सम नहीं होता, बल्कि खुदा का जलाल और उसका फजल जो है वो इंसान की दस्तरस में आता है, वो इंसान की पहुंच में आता है, और वो फजल और वो जलाल जो है वो टचेबल और विजिबल हो जाता है। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और ये खुशियां, ये सब सेलिब्रेशंस जो इन दिनों में हम मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सब क्यों हैं? ये सब उसी कलमे के तजस्सुम का एक अहम रोल है। और दोस्तों, आज खुदा की तारीफ हो। और आज हम 31 दिसंबर में पहुंच चुके हैं, और आज रात और कल सुबह हम न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस करेंगे। तो दोस्तों, आज यकीनन उस कलमे को हमने अपने साथ लेकर और नए साल में दाखिल होना है, क्योंकि अगर वो कलमा हमारे साथ ही ना हो, अगर वो कलमा हमारी जिंदगियों में मौजूद ना हो, अगर उस कलमे का तजस्सुम आज हमारी बातनी इंसानियत में ना हुआ हो, तो फिर मेरे भाई मेरी बहन, यकीनन ये सेलिब्रेशंस मांद हैं, ये सेलिब्रेशंस फेक हैं। और आज दोस्तों, इस बात को समझें और इस बात पर गौर करें कि ये सब सेलिब्रेशंस और 2020 का जो साल हमने अब तक गुजारा है, यकीनन ये इंतहाई कठिन और मुश्किल सूरत हाल का साल रहा, ये पेंडेमिक का साल रहा, लेकिन फिर भी अगर खुदा ने हमें महफूज रखा और बचाया और अब तक हम इस जमीन पर मौजूद हैं, तो ये खुदावन के नाम को जलाल है, ये उस कलमे के नाम को जलाल है, ये उस तजस्सुम शुदा मसीहा के नाम को जलाल है। और आज दोस्तों, आइए जब हम आज रात जो है वो हम नए साल में दाखिल हों, तो इस कलमे का साथ हमारी जिंदगियों में जरूर होना चाहिए। इस कलमे को अपने साथ लेकर हम नए साल में दाखिल हों, ताकि हमारा नया साल 2021 जो है वो इंतहाई सक्सेसफुल और बरकत और खुदावन के जलाल से मामूर साल ठहरे। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा अजीम, अपना रहम फरमा। और खुदा देख, जब तूने हमें साल 2020 में संभाले रखा है, हमें हर तरह से खुदा अपने हुजूर में कायम रखा, अपनी बरकतों और अपनी रहमतों में आरास्ता किया है, तो खुदा तुझसे मिन्नत है कि 2021 का साल भी हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ और ढेरों बरकत लेकर आए। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इस मॉर्निंग डिवोशन में ख़ुद भी शरीक हों, और अपने दोस्त अहबाब को भी इसमें शरीक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि बहुत सारी जानें, खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को सुने और बरकत हासिल करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ कि कल यानी फ्राइडे को जब 1 जनवरी होगा, और 1 जनवरी की सुबह हम डॉरथी मेमोरियल चर्च के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन होंगे इबादत के लिए। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर हमें उस इबादत में ज्वाइन कीजिएगा सुबह 10 बजे, और खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर अब सैटरडे मॉर्निंग
آپ سب لوگوں کے ساتھ پھر سے اس مارننگ ڈیووشن کا حصہ ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.